सुप्रभात कक्षा 3 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 2। हमारे पाठ का नाम है स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन कैसा जीवन? स्वस्थ जीवन मतलब कि रोग रहित जीवन। हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो हम कोई भी काम कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, या अच्छे से हमारे घर में भी कोई काम है या हमारे माता पिता की मदद करनी है, कोई भी काम हो तो कब कर पाएंगे? वो अच्छा हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा। लेकिन अगर हमारा शरीर रोगग्रस्त है, अगर हमें कोई रोग है या कमजोरी है शरीर में, तो क्या होगा? हमारा ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, हम उदास रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे? कमज़ोर दिखेंगे। सामने वालों देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो देखो पूरा दिन भर बीमार रहता है। हम उदास उदास बैठे रहेंगे, ना हंस पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना ढंग से किसी से बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पे रहेगा? हमारी बीमारी पे रहेगा। उल्टा अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, तो हमारा मन हर काम में लगेगा, हमारा मन पढ़ाई में लगेगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम घर पे अच्छे से अपने माता पिता की भी मदद कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। आपने सुना भी होगा, पहला सुख निरोगी काया। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या होता है? कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको कोई किसी रोग ने ग्रस्त, आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, कुछ भी हो, आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप हमेशा उदास रहेंगे, किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे, अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर बाहर खेल के आते हो तो अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अगर खाना खा रहे हैं तो वो खाना भी ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। अपने आँख, नाक, कान रोज़ साफ करने हैं। ध्यान रखना है कि अगर खाने पे मक्खियाँ बैठी है तो उस खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमेशा मक्खियाँ कहाँ बैठती है? मक्खियाँ गंदी जगह पे बैठती है, तो फिर वो गंदगी हमारे खाने पे लाके छोड़ देती है। तो ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक स्वच्छता, स्वच्छ एवं ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए तथा व्यायाम करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए और रोज व्यायाम करना चाहिए। यह सत्य है कि स्वस्थ जीवन ही धन है। असल में स्वस्थ जीवन ही व्यक्ति को सफल बनाता है। स्वस्थ विद्यार्थी तेज तर्रार और पढ़ाई में होशियार होता है। कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, वो ही कामयाब होता है, वो ही पढ़ने लिखने में भी तेज तर्रार होता है, वो हर काम में आगे रहता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ता। जो विद्यार्थी अस्वस्थ रहता है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वह सदा बुझा सा रहता है। सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयत्न नहीं करते। तो जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी बीमार है तो वो कैसा रहता है? बुझा सा, मतलब उदास सा रहता है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहती है कि वो दूसरों के साथ घुले मिले, बात करे, हंसे खेले। तो क्या करना है? हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना है और नित्य व्यायाम करना है। स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक कार्य समय पर करने होते हैं। नियमित रूप से शरीर की सफाई करनी होती है, संतुलित भोजन और व्यायाम करना होता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह उठते ही दांत, नाक, मुंह और आंखें अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारे जो नित्य कर्म होते हैं वो समय पे करने होते हैं। उठते ही हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे दांत साफ करने चाहिए, आँख साफ करनी चाहिए, नाक साफ करने चाहिए, कान साफ रखने चाहिए, पेट साफ होना चाहिए हमारा। इन सभी बातों का हमें रोज़ ध्यान रखना है। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन नहाना चाहिए। नहाने से फुर्ती बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। कभी ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन नहा लिए फिर 2 दिन नहीं नहाए। कई बच्चे करते हैं ना, 2 दिन नहा लिए फिर नहीं नहाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। शरीर साफ रहेगा तो हमारा मन खुश रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। कपड़े भी सदैव साफ सुथरे पहनने चाहिए। विद्यालय या खेल के मैदान से वापस आने के बाद साबुन लगाकर हाथ, पैर और मुंह
धोना चाहिए। जब भी हम नहा के कपड़े पहनते हैं तो वो धुले हुए साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। जब भी हम बाहर जाके आते हैं, जब भी हम खेल के मैदान से वापस घर पे आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पैर मुंह अच्छे से धोना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए दूसरी आवश्यकता है भोजन। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो हमें काम करना है वो क्या है कि हमें भोजन ऐसा खाना है जिससे कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे, हमारे शरीर को अच्छे से पौष्टिकता मिलती रहे। तो हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, बाज़ार का खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो खाने में क्या गंदगी होती है। हम देखने थोड़े ना जाते कि वो खाना कैसे बना है, वहाँ पे मक्खियाँ भी बैठती है, बाहर की धूल मिट्टी भी उड़ती है। तो हमें घर में बना ही घर का खाना ही खाना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। घर पर बना हुआ भोजन ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तो सबसे उत्तम भोजन कौन सा होता है? जो घर पे बनता है, जो हमारी मम्मी घर पे बनाती है, वो भोजन ही हमें हमेशा खाना चाहिए। बाजार में बिकने वाली चाट, मिठाइयाँ, पेस्ट्री, पेटीज़ आदि में गंदगी हो सकती है। इनको खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। बाज़ार में जो खाना मिलता है, आजकल सब बच्चे पसंद करते हैं ना, चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या ब्रेड खाते हैं बहुत ज़्यादा, या पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारे पेट में जाके नुकसान करती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैदे से बनी होती है और मैदा हमारे शरीर में जाके बहुत नुकसान करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी मम्मी के हाथ का बना खाना ही, दाल चपाती, दाल रोटी या सब्जी, इस तरह की चीज़ें ही, चावल है, दलिया है, ये जो हमारे घर की जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। इसलिए बाज़ार में बिकने वाली खाने की चीज़ों से बचना चाहिए। तो बाज़ार में बिकने वाली चीज़ों को खाकर हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? घर का खाना खाना चाहिए और बाज़ार में मिलने वाले खाने से बचना चाहिए। भोजन को सदैव मक्खियों से बचाना चाहिए, क्योंकि मक्खियों के बैठने से भोजन खराब हो जाता है। इसका कारण यह है कि मक्खियाँ गंदी वस्तुओं पर बैठती है, बाद में ये खाने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इनके पैरों और पंखों में गंदगी लगी रहती है, जिससे भोजन में गंदगी और रोग पैदा करने वाले कीटाणु चले जाते हैं और वह खाने लायक नहीं रहता। इसलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए। बासी या अधिक समय का रखा हुआ भोजन हानिकारक होता है। हमें ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमें खुला खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। मक्खियाँ होती है ना, गंदगी पे जाके बैठती है। आपने देखा होगा जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे हमेशा मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। वो मक्खियाँ क्या करती है, फिर हमारा खाना खुला होता है, वहाँ पे जाके बैठती है, तो उनके पैरों में और पंखों पे जो गंदगी लगी रहती है वो हमारे खाने पे लग जाती है और फिर कीटाणु जो है खाने के द्वारा हमारे पेट में जाते हैं। तो हमेशा हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए और कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बासी भोजन कर खाना बना लिया या सब्जी बना ली, फ्रिज में रख दी, दूसरे दिन खा ली, तो ऐसे नहीं करना है। हमें ताज़ा बना हुआ खाना ही खाना है। हमेशा जो खाना बना है, घर में बना है, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना है या हमारी दादी के हाथ का बना हुआ खाना है, वो ही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। बाज़ार का खाना जो होता है वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। बाज़ार से जो खाना आता है वो पता नहीं कितने दिन का पड़ा होता है, उसको स्टोर करके रखते हैं, वो बासी हो जाता है। हम थोड़ी देखने जाते हैं कि उसने ताज़ा बनाया है कि कैसे बनाया है, एकदम सफाई से बनाया है। तो इन चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से भोजन का पाचन भी अच्छा होता है और खूब भूख लगती है। सुबह की सैर या दौड़ भी एक अच्छा व्यायाम है, इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें हमेशा रोज़ क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा खाना अच्छे से पच जाता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन तथा नियमित व्यायाम करना जरूरी है। तो इन 3 चीज़ों का बच्चों आपको सबको ध्यान रखना है। सबसे पहला, उठते ही जब सुबह आप उठते हैं तो शरीर की सफाई करनी है।
फिर व्यायाम करना है और फिर पौष्टिक भोजन करना है, समय पे करना है। कई बच्चे समय पे नहीं भोजन करते हैं, कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, कई बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है हमें। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी रहता है, कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे बड़ी बात है ये कि सुखी कौन है। अगर कोई बहुत पैसे वाला इंसान है लेकिन उसके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, वो बीमारियों से ग्रसित है, तो वो सुखी नहीं है। कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप सुखी रह सकते हैं, तो ही आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? स्वास्थ्य ही सर्वश्रेष्ठ धन है।